दोस्तों सुप्रभात में अब वक्त हुआ है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। नमस्कार। समाचारों की सुर्खियों से पहले आपको बता दें, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम मन की बात में आज सुबह 11 बजे। ये कार्यक्रम की 97वीं और वर्ष की पहली कड़ी होगी। श्रोताओं, इसके तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का डोगरी अनुवाद हम आपको सुनवाएंगे और ये डोगरी अनुवाद आप रात 8 बजे एक बार फिर सुन सकते हैं। और अब समाचार। कई पन्नों में छपा ये बड़ा समाचार है। कठुआ डीसी अध्यक्ष और 2 पूर्व मंत्रियों समेत कई से सरकारी जमीन खाली कराई। सरकारी रोशनी एक्ट तथा काचराई भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने जम्मू व कश्मीर दोनों संभाग में कार्रवाई तेज कर दी है। शनिवार को पीडीपी भाजपा सरकार में वित्त मंत्री रह रहे डॉक्टर हसीब द्राबू की ओर से शोपियां में हाई डेंसिटी बागान के लिए 15 कनाल जमीन पर किए कब्जे को हटाया। कठुआ में जिला विकास परिषद अध्यक्ष महान सिंह और पूर्व मंत्री प्रेम सागर अजीज के कब्जे वाली जमीन को भी खाली करवाया। इसके अलावा रोशनी एक्ट के तहत जमीनों पर कब्जा करने वालों में एक सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी, एक महिला व्यवसायी, सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार का बेटा और 2 किसान भी शामिल हैं। कठुआ में 2.41 करोड़ रुपए मूल्य की 35 कनाल जमीन से कब्जा हटाया गया है। सरकार ने 31 जनवरी तक कब्जा हटाने की डेडलाइन तय की है। श्रीनगर में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यालय को कुर्क करने का आदेश। अदालत ने अलगाववादी नेता नईम अहमद खान के खिलाफ दर्ज यूएपीए मामले में श्रीनगर स्थित ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने इस मामले की जांच की। नईम खान 14 अगस्त 2017 से न्यायिक हिरासत में है। उस पर एनआईए ने कश्मीर घाटी में अशांति पैदा करने का आरोप लगाया है। प्रशिक्षण में सुखोई व मिराज दुर्घटनाग्रस्त, 1 पायलट शहीद। हवा में टकराने की आशंका। सुखोई के दोनों पायलट सुरक्षित। जांच के आदेश। दोनों विमानों ने ग्वालियर से भरी थी उड़ान। ये समाचार चित्रों सहित छपा समाचार है। एक और समाचार जिसे सचित्र छापा गया है। मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान 31 जनवरी से खोला जाएगा। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन को अब अमृत उद्यान के नाम से भी जाना जाएगा। ये शनिवार को जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक अमृत उद्यान 31 जनवरी से जनता के लिए खुलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को राष्ट्रपति भवन उद्यान उत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु व जम्मू कश्मीर में शाश्वत बंधन। चेन्नई में कलाक्षेत्र फाउंडेशन की तरफ से आयोजित वितस्ता महोत्सव में अपने संबोधन में मनोज सिन्हा ने ये बात कही। उन्होंने कहा, 4 दिवसीय महोत्सव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत जम्मू कश्मीर की संस्कृति, साहित्य, खान पान, कला और संगीत को दर्शाया जाएगा। भारत ने जल समझौते का नहीं किया उल्लंघन, बोले डॉक्टर जितेंद्र। रेटली और किशनगंगा पनबिजली परियोजना में सिंधु जल समझौते के पाकिस्तान की ओर से उठाए गए मामले के बाद भारत ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। विदेश मंत्रालय और संबंधित विभाग की ओर से पाकिस्तान को उचित जवाब दे दिया गया है। वहीं जयशंकर बोले, सिंधु जल संधि आगे की कार्रवाई बातचीत पर निर्भर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि सिंधु जल संधि एक तकनीकी मामला है और भविष्य की कार्रवाई भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्तों के बीच होने वाली बातचीत पर निर्भर रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा, G20 की बैठकों से दुनिया को भारत में आए बदलाव को दिखाएंगे। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान देश में हर व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है।
भारत सिर्फ भूभाग नहीं, हमारी सभ्यता और संभावना की अभिव्यक्ति, बोले मोदी। भगवान देवनारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव पर भीलवाड़ा पहुंचे पीएम ने कहा, देश हमारे समाज की शक्ति से अमर, अजर और अभय है। देश को बांटने व खाई पैदा करने की कोशिश सफल नहीं होने देंगे, ये शब्द भी प्रधानमंत्री मोदी के हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली छावनी इलाके में करियप्पा मैदान में शनिवार को राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली को संबोधित कर रहे थे। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए सजा दर बढ़ाने की जरूरत, बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, भारत में कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने के लिए देश में सजा दर बढ़ाने व फॉरेंसिक विज्ञान आधारित जांच के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली को एकीकृत करने की जरूरत है। देश फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और अगले 5 वर्षों में बड़ी संख्या में फॉरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञ होंगे। भारतीयों को इस साल रिकॉर्ड वीजा देगा अमेरिका। पिछले साल जारी किए थे 8 लाख वीजा। B1, B2 वीजा का बैकलॉग कम करना प्राथमिकता। अनशन में शामिल होने पर विदेशी पर्यटकों पर FIR। लद्दाख में क्लाइमेट फास्ट शुरू करने वाले मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक का समर्थन करने वाले विदेशी पर्यटकों पर FIR दर्ज की गई है। हालांकि पर्यटकों के नाम और संख्या नहीं बताई गई है और SSP लेह बोली, स्थानीय मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन आंतरिक मामला, पर्यटकों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी राजेश्वरी। धन्यवाद। हक के लिए सड़क पर बैठी पुलिस ने भांजी लाठियां, 4 घायल। डोगरा चौक पर सुबह 11:30 से 2:30 बजे तक अस्थायी कर्मियों ने दिया धरना। रैली निकालने की कोशिश करने पर पुलिस से हाथापाई। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट और स्टेट विभाग के अस्थायी कर्मचारी शनिवार को अपने हक के लिए सड़क पर उतरे। इस दौरान उन्होंने डोगरा चौक पर धरना देकर आवाज बुलंद की। रहबरी खेल शिक्षकों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस से धक्का मुक्की। तहसीलदार से कहा, आश्वासन नहीं, अब लिखित आदेश दे सरकार। सिविल सचिवालय की तरफ बढ़ने पर 64 को लिया हिरासत में। रहबरी खेल शिक्षकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने शनिवार को उग्र रूप ले लिया। इस दौरान पुलिस और शिक्षकों में धक्का मुक्की भी हुई। सिविल सचिवालय की तरफ बढ़ने की कोशिश करने पर पुलिस ने 64 लोगों को हिरासत में ले लिया। इनमें 8 महिलाएं भी शामिल रहीं। आज शहर के कई क्षेत्रों में बंद रहेगी बिजली आपूर्ति। जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की सूचना के मुताबिक बिजली की लाइनों पर जरूरी कामकाज के चलते रविवार को शहर व आसपास के क्षेत्रों में बिजली प्रभावित रहेगी। लालेदा बाग, लोअर मुट्ठी, लक्ष्मी विहार, उदयवाला, आनंद नगर, नागबनी, फ्लोरा, अखनूर, टांडा, परगवाल व साथ लगते क्षेत्रों में रविवार को सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक बिजली की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इस तरह इसी दिन डिग्याना, संजय नगर, प्रीतनगर व साथ लगते क्षेत्रों में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। ऐसे ही सुपवाल, विजयपुर, कोलपुर, बंदराल, सरोर, बीबी टाउन, जख, जोगपुर, पटली में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक, बड़ी ब्राह्मणा में सुबह 10 से दोपहर बाद 3 बजे तक बंद रहेगी। देश में स्टार्टअप से 9 लाख से अधिक रोजगार पैदा हुए, कहा डॉक्टर जितेंद्र ने। केंद्रीय मंत्री ने कठुआ में यंग स्टार्टअप कॉन्क्लेव में कहा, सरकारी नौकरी की मानसिकता स्टार्टअप में बाधा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज स्टार्टअप के अवसर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। युवाओं से मानसिकता में बदलाव लाकर स्टार्टअप के सुअवसरों का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या मात्र 350 थी, जो अगस्त 2022 तक बढ़कर 75,000 हो गई। अरनिया सीमा पर 11 श्रमिक पकड़े, मोबाइल में मिले पाकिस्तानी नंबर।
बढ़ेगी बाजरे की खेती, स्कॉस्ट देगा किसानों को प्रशिक्षण। महिलाओं और बच्चों में कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी दूर करने के साथ आयुर्वेद में बाजरा रामबन साबित। जम्मू कश्मीर में बाजरे की खेती को प्रोत्साहित करने में स्कॉस्ट जम्मू मदद करेगा। शोध अध्ययन के बाद विश्वविद्यालय ने बाजरे की खेती को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब किसानों को आधुनिक तरीके से बाजरे की खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अब खेल समाचार। स्पालिंका मेलबर्न की नई मल्लिका, फाइनल में रायबाकिना को हराकर जीता ऑस्ट्रेलियाई ओपन एकल खिताब। बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी एरिना स्पालिंका ने एक सेट से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई ओपन में महिला एकल का खिताब जीता। 24 वर्षीय स्पालिंका ने पहली बार एकल में कोई ग्रैंड स्लैम विजेता ट्रॉफी अपने नाम की है। उन्होंने फाइनल में पिछले साल की विंबलडन चैंपियन एलेना रायबाकिना को 4-6, 6-3, 6-4 से हरा दिया। स्पालिंका ने यह फाइनल मुकाबला 2 घंटे और 28 मिनट में जीता। लखनऊ में लगातार तीसरी जीत के साथ वापसी को बेताब टीम इंडिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा T20 मुकाबला आज। श्रृंखला में बने रहने के लिए जीत है जरूरी। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड से 21 रन की हार का सामना करने वाली भारतीय टीम T20 श्रृंखला में वापसी के लिए हर संभव प्रयास करेगी। रविवार को अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में यहां श्रृंखला का दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। मिताली बनी गुजरात टीम की सलाहकार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज को महिला IPL में गुजरात टाइटंस टीम का मार्गदर्शक और सलाहकार नियुक्त किया गया है। और अब मौसम संबंधी जानकारी। आज जम्मू संभाग में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान कल का अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। समाचार पत्रों के अनुसार आज सूर्यास्त 6:01 पर होगा व कल यानी सोमवार को सूर्योदय 7:28 पर होगा।